आप पे आरोप है कि आप अपने गानों से गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं और इसीलिए सरकार ने आपके 6 गाने यूट्यूब से हटवाए हैं। उसमें जो गाने हैं, आपका एक खटोला 2 हटवा दिया, एक 60 मुकदमे हटवा दिए, और मैं देख रहा था ऐसे और आपके दो दादा हटवाया है, ट्यूशन बदमाशी का हटवाया, 4-5 का पिस्टल हटवाया है। जी। तो क्यों गाते हैं ऐसे गाने जो सरकार को नहीं पसंद आते हैं या फिर उसका समाज पे बुरा असर जा रहा है? देखिए, कंपटीशन के दौर में जो हर आर्टिस्ट का एक ये रवैया कि यार मैं कुछ अच्छा करूं, मैं कुछ अच्छा करूं। मैं अब किसी भी चीज़ ने अगर ऑडियंस पसंद कर लग रही है, सीधी सी बात है, ऑडियंस किसी चीज़ ने पसंद कर लग रही है, मतलब लोग सुनते हैं जिस चीज़ को, और जिस चीज़ के बगैर फिर ब्याह शादियाँ नहीं सजती, तो वो फिर करना कलाकार की एक मजबूरी हो जाओ। मैंने अच्छे अच्छे गाने भी गाए हैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं जिनको तो इनको आप अच्छा गाना नहीं मानते? नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा, नहीं मानता, क्योंकि देखो कमर्शियली हमें काम करना पड़ता है, हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है जी। ठीक है। और सरकार की बात पे तो बाद में आएंगे, खैर जब भी आप उस क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन हमारी रोजी रोटी इससे चलती है। तो अच्छे गाने जो बनाते हैं उन पे व्यूवरशिप जो है बहुत बहुत कम होती है, उन पे व्यू आते ही नहीं। और इस तरह के गानों पे व्यूज आते हैं? बिल्कुल। कैसे? अब मेरे 200 मिलियन के गाने हैं जो 200 मिलियन? हाँ, 200 300 मिलियन के गाने उड़ाए गए हैं, जो उड़े हैं अभी। अब ट्यूशन बदमाशी का जो गाना था मेरा, मेरे ख्याल से 200 मिलियन से काफ़ी ऊपर था। और अभी 3 महीने पहले 60 मुकदमे आया था, वो 100 मिलियन होने वाला था। तो बहुत सारे गाने थे। अब मैंने शिव तांडव गाया, जटाटवी गल जल प्रवाह पवित स्थले गले लंबे लंबितम, उसको मैंने पूरा बहुत अच्छे से गाया। आप देखना कभी, आप अकेले में, मतलब टाइम लगा के। अब उस पे मुश्किल से 2-2.5 लाख व्यू हैं, ठीक है। मैंने उसको अपने चैनल पे ही रिलीज़ किया था। तो अब उस चीज़ को, उन चीज़ों को मैं करता रहता हूँ बीच बीच में। मेरा एक गाना है, आप ब्याला एक करके एक गाना है मेरा, पंडित लक्ष्मी चंद जी की रागनी है वो, शाही लकड़हारे के किस्से से। आप उस रागनी ने देखियो भाई साहब कि आपने नू लगा कि हाँ क्या इतना अच्छा शूट किया है, इतना बढ़िया इसका म्यूज़िक है, लेकिन वो नहीं चला। तो हमारी तकलीफ़ भी समझो कि हम जो काम कर रहा, हमारी मजबूरी लगा लो, ऑडियंस की मजबूरी लगा लो, ये मने करना पड़े। इसका मतलब आप ये, जैसे तमाम कलाकार होते हैं, ये कहते हैं कि हम वो करते हैं जो समाज चाहता है या फिर जो लोग जिसको पसंद कर रहे हैं। हाँ जी। या ये भी तो हो सकता है कि आप कुछ एक अलग ट्रेंड सेट कर दो और उसको लोग पसंद करने लग जाएं। अभी तो जैसे हरियाणा और खास करके हरियाणा पंजाब के सिंगर्स पे ये आरोप लगते रहे हैं कि वो गन कल्चर को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके बड़े दुष्परिणाम भी जमीन अब पे एक बात बताओ, आप विवेक से सोचने की बात है। पिछले टाइम में जितनी भी फिल्में आई जी, पुष्पा है, RRR है, और जितनी भी सारी फिल्में आई हैं, पिछले दौर में चले जाइए आप, खलनायक वास्तव जैसी मूवी आई है, कितनी, कोई एक फिल्म ऐसी बता दीजिए जिसमें एक हीरो एक विलन ना हो। जी, ठीक है, 500 लोगों को मार दिया जाता है, नेताओं के जो है, नेताओं को पीटा जाता है, मंत्रियों की लड़कियों को उठा लिया जाता है, पुलिस अधिकारियों को पीटा जाता है। अब वो जो चीज़ें दिखाते हैं, मारकाट दिखाते हैं, वो बड़े कलाकार जब करते हैं, वो जब तो ठीक है, वो कोई रीजनल आर्टिस्ट वो कर रहा है कि अपना एक धरातल से उठ के एक, हालांकि सिनेमा तो अब तक हमारा हरियाणवी का डेवलप हुआ ही नहीं है। अभी तो हम म्यूज़िक इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं बस, और म्यूज़िक इंडस्ट्री परमात्मा की दया से हमारी एकदम बूम पे आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में। आप उसी को रोक रहे हो। म्यूज़िक इंडस्ट्री के बाद सिनेमा उठता है। पंजाब में भी ऐसा ही हो ना जी। पहले म्यूज़िक इंडस्ट्री उठी, डेवलप हुई, स्टार पैदा हुए इंडस्ट्री में, उसके बाद धीरे धीरे सिनेमा डेवलप हुआ। सिनेमा से हम अब 3-4 मिनट के गाने में कितना मतलब एक वो कहते हैं कि किसी को क्या समझाएंगे, वो एक एंटरटेनमेंट ही होता है ना। जब सिनेमा उठेगा, अच्छे अच्छे मुद्दे उठेंगे, डेवलप होंगी चीज़ें,